हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें जो नई यूनिट जोड़ी गई है यूनिट 9 संचार एवं प्रौद्योगिकी वाली, तो उसमें जो रोबोटिक्स है उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और ये जो कंटेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोबोटिक्स जो है, रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स तकनीकी की वह शाखा है जो कि रोबोट एवं कंप्यूटर प्रणाली के नियंत्रण, संवेदी पुनर्निवेशन और सूचना प्रक्रमण हेतु अविकल्प निर्माण, संक्रिया, कार्यप्रणाली, संरचनात्मक विन्यास, उत्पादन एवं अनुप्रयोग की व्याख्या करती है। तो ये हिंदी के जो टर्म है ये बहुत ही कठिन होती हैं, इसलिए इंग्लिश का एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता है। प्रीलिम्स में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये अविकल्प, संक्रिया, ये शब्द कुछ कठिन होते हैं, इसके लिए इंग्लिश में देख लेते हैं। रोबोट इज़ द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एक्सप्लेन द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, production and application of robots and computer system for control, sensory reinvestment and information processing। तो ये रोबोटिक्स क्या है उसके बारे में हो गया। पूर्ण स्वचालित रोबोट 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रस्तुत हो पाए थे। पहले पूर्णतः डिजिटल कार्यप्रणाली पर आधारित एवं कार्यक्रमित रोबोट को वर्ष 1961 में एक डाई कास्टिंग मशीन की से धातु के गर्म टुकड़ों को उठाने एवं उनका ढेर लगाने हेतु उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है फेम्यूलस, जो है वो है पहला औद्योगिक रोबोट था। तो पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा था? याद रखेंगे, फेम्यूलस नाम था, जिसमें 6 विद्युत चुंबकीय चलित कुल्हाड़ियाँ लगी हुई थी। आज वाणिज्यिक एवं औद्योगिक रोबोट चारों ओर उपलब्ध हैं और इंसानों की तुलना में ये अधिक सस्ते एवं अधिक सही एवं विश्वसनीय रूप से कार्यों को निष्पादित करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। वे उन कार्यों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं जो बेहद गंदे, खतरनाक एवं अरुचिकर होते हैं और मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो दोनों में ही उनका यूज किया जाता है, पॉजिटिव कार्यों में भी और नेगेटिव कार्यों में भी। ठीक है, और ये इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं, जिसको भी हिंदी में समझ में नहीं आता है। रोबोटिक्स शब्द रोबोट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका सर्वप्रथम उपयोग चेक लेखक, चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे, कैरेल कैपेक द्वारा किया गया था। तो नाम याद रखेंगे, कैरेल कैपेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैरेल कैपेक के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था रोबोटिक्स शब्द का, और अपने नाटक आर यू आर रोशोनिस यूनिवर्सल रोबोट्स में किया था उन्होंने, जो कि 1921 में प्रसारित हुआ था। रोबोटिक्स के बारे में ये हो गया। अब देखते हैं रोबोट क्या है। तो एक या दो क्वेश्चन जो है वो रोबोटिक्स की जो ओरिजिन है वहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है रोबोट क्या है? तकनीकी भाषा में यांत्रिक मानव को रोबोट कहते हैं। इन द टेक्निकल लैंग्वेज अ मैकेनिकल ह्यूमन इज कॉल्ड अ रोबोट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, सभी लोग जानते होंगे, रोबोट नाम सुना है, बट इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उन पे हमें फोकस करना है। कंप्यूटर को रोबोट में परिवर्तित करने में निम्न 3 अवयव का होना अनिवार्य है। सेंसर, ये वातावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? 3, ये पूछा जा सकता है। तो 3 कंपोनेंट याद रखेंगे। सेंसर जो कि वातावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, ये सूचनाओं को नवीन रूपों में परिवर्तित करते हैं। देन एक्चुएटर्स, ये वातावरण में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और सामान्यतः रोबोट की संरचना मैकेनिकल होती है, जिसे काइनेमैटिक चेन कहते हैं, काइनेमैटिक चेन कहते हैं। ठीक है, तो 3 उसके कंपोनेंट हो गए, सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और एक्चुएटर्स। ठीक है, ये 3 याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनकी संरचना जो है वो मानव कंकाल के समान होती है, जो चेन लिंक एक्चुएटर्स और जोड़ों से मिलकर बनती है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट अ ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ चेन लिंक एक्चुएटर्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, जोड़ों मतलब जॉइंट्स। एक्चुएटर्स एम्पोल्ड
इन रोबोट्स फॉर स्पीड आर सिमिलर टू ह्यूमन मसल्स। ठीक है, गति के लिए रोबोट्स में लगाए जाने वाले एक्चुएटर्स मानव की मांसपेशियों के समान होते हैं। तो जो मांसपेशियों के समान होते हैं वो होते हैं एक्चुएटर्स। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिरक्षा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत की स्वदेशी रोबोट उत्पादन इकाई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो भारत की स्वदेशी रोबोट उत्पादक इकाई है। दूरदर्शन ट्यूब उत्पादन संयंत्र बेंगलोर में त्रिपक्षीय गति वाले पिक एंड प्लेस प्रकार के रोबोट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ट्राई पार्टाइट स्पीड पिक एंड प्लेस टाइप रोबोट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट दूरदर्शन ट्यूब प्रोडक्शन प्लांट बेंगलोर। ठीक है, तो दूरदर्शन ट्यूब प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पर है? बेंगलोर में है, जहाँ पे ये उत्पादन किए जाते हैं इन रोबोट्स का। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है, जो भी डेटा है वो सब इस वीडियो में कलेक्ट रहेगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहेगा, और उसके बाद एक वीडियो जो रहेगा वो रहेगा आपका साइबर सिक्योरिटी पे। तो ये पूरी ही यूनिट 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक विशेष प्रकार का रोबोटिक आर्म निर्मित किया गया है, जिन्हें सामान्य मानव द्वारा सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। हैदराबाद विज्ञान संस्थान द्वारा एक विशेष प्रकार का रोबोट विकसित किया गया है, जो चमगादड़ की भांति अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करके अपने लक्ष्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः औद्योगिक प्रतिरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो चमगादड़ की तरह जो अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न कर सकता है, वो वाला जो रोबोट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? हैदराबाद विज्ञान संस्थान के द्वारा। तो किसने कौन सा रोबोट बनाया है ये याद रखेंगे। प्रमुख रोबोट्स एवं उनके कार्य है ASIMO, ASIMO याद रखेंगे, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यह होंडा कंपनी द्वारा निर्मित मानवीय शक्ल वाला रोबोट है। ठीक है, एसिमो रोबोट का नाम जो है वो होंडा कंपनी के द्वारा निर्मित है, जिसे वर्ष 2000 में एसिमो के नाम से प्रस्तुत किया गया था, और इसे लोगों के सहायक के तौर पर निर्मित किया गया था। 130 सेंटीमीटर लंबे और 54 किलो वजन वाले एसिमो को 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 2 पैरों पर चलने या दौड़ने की क्षमता रखने वाली एक मशीन के तौर पर वास्तविक दुनिया की कार्यप्रणाली हेतु अभिकल्पित किया गया था। तो यह है एसिमो, इसका फुल फॉर्म है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ये इंग्लिश में भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसिमो को 1 घंटे के संचालन समय के साथ पुनः चार्ज किए जा सकने वाले 51.8 वोल्ट के लिथियम आयन बैटरी द्वारा ऊर्जायुक्त किया जाता है। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, और एसिमो के साथ गतिशील वस्तुओं, अंग विन्यासों, शारीरिक मुद्राओं, अपने आसपास के वातावरण, ध्वनि, चेहरों को पहचानने की क्षमता है, जो कि इसे मनुष्यों के साथ पारस्परिक अंतरक्रिया करने में सक्षम बनाती है। तो ये बिल्कुल मनुष्य जैसे उससे बात कर सकता है, समझ सकता है, ध्वनि और चेहरों को, एक्सप्रेशन को पहचान भी सकता है। यह रोबोट जो है वो अपने सिर में लगे 2 कैमरों नेत्रों द्वारा अभिग्रहित किए गए दृष्टि सूचनाओं का उपयोग करने हेतु विविध वस्तुओं एवं विभिन्न चीज़ों की गतियों की पहचान कर सकता है, और साथ ही दूरी एवं दिशा का भी निर्धारण कर सकता है। एसिमो की विशेषताएं उसे अपनी और अप्रोच्ड किसी व्यक्ति अथवा आकृति के अनुसरण करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये एसिमो के बारे में डिटेल है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रोबोट है फेमीसेपियन। फेमीसेपियन जो है वो है स्त्री की शक्ल से मिलता जुलता। ठीक है, उसका नाम ही है फेमीसेपियन, मिलता जुलता। वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया। जो एसिमो था वो 2000 में लॉन्च किया गया था, और ये किया गया 2008 में फेमीसेपियन। यह दृश्यों, ध्वनियों एवं स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है तथा क्रमिक गतियों के आधार पर कार्यक्रमित योजनाबद्ध किया जा सकता है। इसमें पहले से गतिविधियों को योजनाबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, प्रोग्राम एंड प्लान बेस्ड द ग्रेजुअल मूवमेंट। नेक्स्ट रोबोट है HRP-2M कोरोमेट। यह 35 सेंटीमीटर लंबा,
1.5 पौंड वजन वाला मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। यह 8 लाइनेक्स पर काम करता है, जो कि एक कठोर वास्तविक परिस्थिति वाला लाइनेक्स है, जिसे जापान के प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान एवं तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो HRP-2 कॉर्मेट जो है वो जापान के द्वारा विकसित किया गया रोबोट है, और यह पैर पर खड़ा हो सकता है, चल सकता है और अपने हाथ से इशारा भी कर सकता है। इसके पास बैठने, पीठ अथवा पेट के बल लेटने एवं पुनः वापस खड़े होने की क्षमता भी है। यह है HRP-2M कॉरोमेट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इवसीना रोबोट। इवसीना रोबोट की क्या विशेषताएं हैं? यह दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। ठीक है, दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है? इवसीना रोबोट, जिसके पास अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है। किस भाषा में बातचीत करता है? अरबी लैंग्वेज में। इसका नाम 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बहुश्रुत के नाम पर रखा गया है, और इसका निर्माण संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के इंटरैक्टिव रोबोट्स एंड मीडिया लैब द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की यूनिवर्सिटी द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और अरबी लैंग्वेज में ये वार्तालाप करने, चेहरों को पहचानने में सक्षम है। ये रोबोट्स है इवसीना रोबोट, जो कि दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे ये पूरे वर्ल्ड लेवल का हो गया। अब भारत में रोबोटिक्स के प्रयास, भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए? तो IIT कानपुर तथा लंदन के अल्स्टर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का एक दल मेधावी रोबोटिक उपकरणों के विकास में प्रयास कर रहा है, जिससे गंभीर प्रकार की अक्षमताओं से युक्त लोगों की सहायता की जा सके। नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के विशेषज्ञों ने माइस्थेनिया ग्रेविस के निदान के लिए रोबोटिक शल्य चिकित्सा का सफल प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रेजुअली उसका विकास हुआ इंडिया में। और बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने चतुर नामक रोबोट विकसित किया। तो चतुर रोबोट जो है वो किसने विकसित किया है? बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से ये सभी पॉइंट्स याद रखना है, कहीं से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। जो विजन सेंटर से युक्त है तथा अपने दृष्टि क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को उठाने में सक्षम है। IIT नई दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा एक ऐसे रोबोट निर्माण पर अनुसंधान किया जा रहा है जो विकलांगों को अपने कामकाज के लिए अधिक सक्षम बनाने में सफल हो। नेक्स्ट है स्वार्म रोबोटिक्स। स्वार्म रोबोटिक्स क्या होती है? यह बहु रोबोटिक प्रणालियों का समन्वय है, यानी कि इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी बायोटिक सिस्टम। 2 या 2 से अधिक रोबोट के मध्य की अंतःक्रिया तथा रोबोट की वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया से अपेक्षित सामूहिक व्यवहार की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं स्वार्म रोबोटिक्स। यह उपागम या दृष्टिकोण कृत्रिम समूह बुद्धि के साथ साथ कीट पतंगों, चींटियों एवं प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य लघुतर प्राणियों के व्यवहार के जैविकीय अध्ययन से उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वार्म रोबोटिक्स हो गया, जो कि 2 या 2 से अधिक रोबोट्स के मध्य अंतःक्रिया और रोबोट के वातावरण की अंतःक्रिया की व्यवहार से जो उत्पन्न होती है, उसमें जिन रोबोट का अध्ययन किया जाता है उसको स्वार्म रोबोटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है स्वार्म रोबोटिक्स। फिल्म्स के हिसाब से इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। स्वार्म रोबोटिक्स के संभावित अनुप्रयोग में भी कार्य शामिल हैं, जो कि लघु रूपांतरण जैसे नैनो रोबोटिक्स, माइक्रो रोबोटिक्स आदि की मांग करते हैं, जैसे कि सूक्ष्म यंत्रों अथवा मानवीय शरीर में अनुभूत किए जाने वाले व्यवहारों कार्यों का वितरण करना। स्वार्म रोबोटिक्स उन कार्यों हेतु अनुकूल होता है जो कि सस्ते अभिकल्पों की मांग करते हैं, जैसे कि खदान कार्य एवं कृषि चारा खोज कार्य एवं अंतःक्रिया कौशल के नए स्वरूपों की अनुभूति करने। तो स्वार्म रोबोटिक्स जो होती है इज सूटेड फॉर टास्क दैट डिमांड inexpensive designs such as mine works and agriculture fodder सर्च वर्क। ठीक है, इसके लिए स्वार्म रोबोटिक्स का यूज किया जाता है।
अब है इसके बाद इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो नेक्स्ट आता है तो आप मिल सके। और जो भी नया सिलेबस है, कुछ MPPSC के लिए आप चूँकि टाइम आगे बढ़ गया है, तो जो भी नया सिलेबस में ऐड किया गया है, जितने भी यूनिट हैं उनसे रिलेटेड सारा ही मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।